हेलो एवरीवन। तो आज का ये देखिए जो वीडियो होने वाला है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के होने वाला है। और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो एसएससी को लेकर के होते हैं। और इसमें मैं यूपी पुलिस के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ कि आपके देखिए 3 डेज़ एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुके हैं और 2 डेज़ के आपके एग्ज़ाम जो हैं बाकी है और पेपर का लेवल जो है अच्छा खासा आ रहा है। और मैंने ग्रुप और टेलीग्राम चैनल वगैरह में देखा होगा आपने कि मैंने पेपर भी डाले हुए थे। तो उन पेपर का भी मैं जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उन पेपर का मैं पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपका पेपर टफ हो रहा है, किस शिफ्ट में आपका थोड़ा कहीं ना कहीं इजी हो जा रहा है, किसमें जीके आपकी इजी पूछी जा रही है। तो ओवरऑल मैं सारी शिफ्टों की बात करने वाला हूँ। 6 शिफ्टें आपकी हो चुकी हैं और 6 शिफ्टें जो हैं मैंने देख ली हैं। तो आपको थोड़ा गाइडेंस भी देने वाला हूँ आपके लिए जिनके पास आगे के दिन में एग्ज़ाम है 2 दिन में। तो उसके बारे में ओवरऑल बात करेंगे। बाकी देखिए एग्ज़ाम तो चलते ही रहेंगे और यूपी कांस्टेबल के बाद में आप अदर एग्ज़ामों की प्रिपरेशन वगैरह करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट देना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों में से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा आपको पता होगा कि वहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उतना अच्छे से। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतर मॉक टेस्ट होता है हमारे टेक्स्ट बुक का। देखिए क्योंकि बाकी जो कोचिंग वगैरह होती हैं वो अपना खुद का मॉक डिज़ाइन करती हैं, तो वो वही चीज़ें मॉक में देती हैं जो वो लोग पढ़ा रखे होते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक क्या होता है, ये केवल मॉक के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको रियल कंपटीशन पता चलता है कि कितने लोगों में आपकी रैंक आ रही। बाकी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसी ने मॉक बनाया तो आपको क्या ही पता चलेगा। तो टेक्स्ट बुक जो है वो टेस्ट सीरीज के मामले में नंबर 1 है। जिसकी मैं अगर बात करूं तो ये 1 साल के लिए आपका 527 में मिल जाता है। मेरा कूपन कोड इसके लिए आपको यूज करना होगा राज10, और राज10 यूज करेंगे तो 12% के डिस्काउंट के साथ में आपको 527 का पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। और एग्जामों की अगर मैं बात करूं तो केवल आपका ना यूपी पुलिस ना एसएससी, यानी कि हर एग्जाम यानी कि 650 से ज़्यादा एग्जाम जो है आपको इसमें अलग अलग कैटेगरी में मिल जाते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, जो भी आपका यूपी आपका पुलिस हो गया या आपका स्टेट एग्जाम हो गया, सबके इसमें मिल जाता है टेस्ट आपको। और इस तरह से कुछ आपको देखिए मिलेंगे, जैसे एसएससी एमटीएस के 694 टेस्ट हैं आपके, 8 फ्री टेस्ट भी हैं आपके, 3 लाख आपके 48,000 यूजर हैं। आप समझ सकते हैं यूजर भी दिखाता है कितने, 12 लैंग्वेज में टेस्ट अवेलेबल होंगे आपके। तो ये देख सकते हैं सबसे बेहतर है ओवरऑल। जिन लोगों ने परचेज ना किया हो या टेक्स्ट बुक के बारे में ना जानते हो वो लोग जरूर इसको परचेज करिए, या जो लोग आपसे सीनियर हो उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट बुक क्या होता है। बाकी परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ क्या है कि आपका जो है मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हुआ है, तो वहाँ से जाइए और परचेज करिए। अब आते हैं हम अपने, देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। देखिए हमारा जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था जाकर के, ये आपका हुआ था तो जाकर के 23 अगस्त से हम लोगों का शुरू हुआ। 23, 24 और 25 में यहाँ पर आपका हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो पहले दिन की आई हुई थी जीके, कहीं ना कहीं हमारी मॉडरेट देखने को मिली हुई थी। जीके के देख करके सभी को लग रहा था कि पसीने छूट रहे थे और जीके को लेकर के लोगों में प्रॉब्लम उभर रही थी। हिंदी की मैं ओवरऑल बात करूँ तो हिंदी क्या थी हमारी, ईजी से लेकर के आपकी मॉडरेट लेवल की हिंदी भी हो रही थी, यानी कि बिल्कुल इतनी आसान आपकी नहीं पूछी जा रही कि आप कुछ भी कर दें, आप 35 कर लें या 37 कर लें, पूरे में पूरे करना तो बात ही अलग होती है, और भी आप कम ही करते हैं। तो इजी टू मॉडरेट आप समझ सकते हैं। आपका यहाँ पर हिंदी नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा मैथ होगा। और लेकिन रीजनिंग और मैथ का लेवल देखेंगे तो देखिए मानसिक अभिरुचि जो है यहाँ पर नहीं पूछी गई थी, तो मानसिक अभिरुचि का अच्छा खासा रोल नहीं था आपके, और यूपी जीके का भी रोल देखने को नहीं मिला उतना। तो इसको मिलाकर के हमारे पास मैथ के क्वेश्चन कुछ बढ़ गए थे, और जो क्वेश्चन बढ़े हुए थे वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बढ़ाए गए थे, यानी कि जो आपके 20 से ऊपर क्वेश्चन थे वो आसान वाले क्वेश्चन थे। तो मैथ और रीजनिंग ओवरऑल यहाँ पर आपकी ठीक ठाक थी, कह सकते हैं कि यानी कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी कहीं ना कहीं अच्छे से तो आप 200 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बाकी 120-30 क्वेश्चन वो टॉपर होता है कोई वो करता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है वो 150 कर जाता है, उसकी बात अलग है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने लायक था। ये हमारी शिफ्ट जो रही हुई थी 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। यही सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो जीके की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड शिफ्ट में आपकी फर्स्ट के कंपैरेटिवली ईजी आई हुई थी, यानी कि फर्स्ट के हिसाब से ईजी तो आपकी शिफ्ट वाइज नहीं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट के हिसाब से हमारी जो जीके है वो सेकंड में थोड़ी इजी आई थी। और हिंदी में भी आपकी इजी हो गया था फर्स्ट के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें पैसेज वगैरह आपका बिल्कुल
बिल्कुल आसान पूछ लिया गया था, आपको सोचना ही नहीं था। रीजनिंग और मैथ वही सेम लेवल की पूछी गई थी। पहले दिन देखिए रीजनिंग के 15 चैप्टर कम से कम नहीं पूछे गए, अगले शिफ्ट में पूछे गए, फिर अगले दिन पूछे गए, यानी कि ओवरऑल आप पूरा सिलेबस रहा है, लेकिन आपको कौन सा सिलेबस मिलेगा कि आपके एग्जाम में यानी कि आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर पूछेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है आपको। तो एक चैप्टर अगर आपका यार है उसी को पढ़ लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। अगर आपका सिलेबस तैयार है तो आपको सारे फॉर्मूले देख लेने हैं, सारे फॉर्मूले देख लीजिए। क्वेश्चन के जो आपका पेपर आता है उसकी शिफ्टें आप लगाइए, शिफ्ट वगैरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसानी मिलेगी। वहीं मैं 24 की बात करूं यानी कल की बात करूं तो कल भी आपका वही लेवल देखने को मिला, वही पैटर्न रिपीट हुआ था, बस कुछ चैप्टर चेंज हुए थे, यानी कि जो 23 को चैप्टर पूछे गए थे मैथ रीजनिंग में उनमें यहाँ पर बदलाव देखने को मिला। और जीके यहाँ भी आपकी इजी टू मॉडरेट ही रही हुई थी, और हिंदी का वो जो है वही लेवल रहा हुआ था 23 के अंदर भी 24 में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में। और आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का लेवल वही था जो आपका 23 अगस्त में पूछा गया था। बस रीजन ये था कि कुछ पैटर्न में, कुछ आपके जो हैं पैटर्न में मैं बोलूं तो कुछ चैप्टर का चेंज हुआ था, यानी कुछ चैप्टर अलग आपके 23 में पूछे गए थे और 24 में बदल दिए गए थे यही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके 24 की सेकंड की, तो 24 की सेकंड की मैं बात करूँ तो जीके मुझे ओवरऑल सबसे इजी लगी है, मैं बात करूँ। और जीके से ही पेपर का इजी और हार्ड आप डिसाइड भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जीके में ही लोग ज़्यादा आउट हो जाते हैं। कुछ लोगों का मैथ्स वैसा होता है, बाकी हिंदी रीजनिंग तो सबका ओवरऑल ठीक ही होता है। तो 24 की जो सेकंड की जीएस थी वो आपकी ठीक ठाक थी, बाकी मैथ्स वगैरह कैलकुलेटिव आई थी, ये आप कह सकते हैं कि मैथ्स वगैरह जो है कैलकुलेटिव रही हुई थी। 25 की मैं बात करूँ तो 25 की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर जो आज हुई है आपकी जीके आपकी ठीक ठाक थी, आप मॉडरेट लेवल की कह सकते हैं, ठीक ठाक जीएस पूछी गई थी, यानी कि 15-16 क्वेश्चन करने लायक थे। दूसरी चीज़ हिंदी भी ठीक थी, आप 30 तक जा सकते थे, आप 30 उतना ठीक है। एंड मैथ एंड रीजनिंग में क्या था कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कहीं ना कहीं फंसा रहे थे, आपको इतना कैलकुलेशन लेवल बढ़ रहा था, यानी कैलकुलेटिव हो रही थी मैथ्स हो या रीजनिंग हो। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आप ऑप्शन में आपको वो मिल नहीं रहे थे जो आपके आंसर आ रहे होंगे, कुछ में आपका इतना ज़्यादा कैलकुलेशन था कि आपको वहाँ पर जोड़ने और घटाने में ही पूरा टाइम चला जाना था, और कुछ में इतना था कि आप उसमें ये नहीं सोच पा रहे थे कि वहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन में 25 की फर्स्ट में। सेकंड का भी लेवल ठीक ठाक आया है, जीके कंपैरेटिवली कहूँ तो शायद थोड़ी सी उससे मॉडरेट हो गई है मॉर्निंग वाले से। हिंदी ठीक ठाक ही है और बाकी रीजनिंग और मैथ का लेवल सही है, मैथ्स भी यानी कि सेकंड शिफ्ट की आपकी सही पूछी गई है। तो ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट बात करेंगे जाकर कि आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में कौन रहेगी, तो हार्ड में हम 25 को ले सकते हैं, 25 का और 23 का, यानी कि 23 का मैं इसलिए ले रहा हूँ पहले कि 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इस दिन लोगों को पता नहीं था एक्चुअली कि पैटर्न क्या होने वाला है। लोग मानसिक अभिरुचि पढ़ के गए थे, लेकिन एक जब आप तैयारी किसी चीज़ की करते हैं, पिछली बार भी यही हुआ था, आपने मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ी, वो क्वेश्चन आपको मिले, आपका दिमाग आउट हो गया क्योंकि पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। यही चीज़ इस बार हुआ कि आपने मानसिक अभिरुचि पढ़ी, वो आपकी आई नहीं, तो आपको लगा कि बताओ पेपर में पूरा मैथ ही रीजनिंग भर दिया, वो आया ही नहीं, हमने पढ़ा हुआ था। तो 23 की फर्स्ट को हम मान सकते हैं कि लड़कों के हिसाब से टफ हो गया होगा क्योंकि वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए। 25 की भी यहाँ पर थोड़ी हम कैलकुलेटिव कह सकते हैं जो कि आपकी हार्ड में। 24 की सेकंड आपकी इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकंड में हिंदी भी आपकी इजी आ गई थी और जीके भी इजी आ गई थी, बाकी रीजनिंग का भी लेवल ठीक ठाक था, मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी। तो 24 का यहाँ पर जो सेकंड है हमारा वो आपका यहाँ पर इजी में शिफ्ट बोल सकता हूँ। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आप लोग भी बता सकते हैं। बाकी देखिए हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी लास्ट एडवाइस है ये आपके 30 एंड 31 अगस्त, यानी कि 30 और 31 अगस्त के जो लोग हैं इनके लिए थोड़ी सी एडवाइस क्या रहने वाली है आपकी, अगर मैं जिसकी बात करूं तो यहाँ पर एडवाइस ये रहेगी कि आपको जितने आपके 6 पेपर हो चुके हैं यानी कि 6 शिफ्टों में हो चुके हैं, इनका आपको ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल इनका रिवीजन कर लेना है। ओवरऑल रिवीजन करने से क्या होगा यहाँ पर कि आप जैसे उन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, आपके पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो आपका सिलेबस होगा वो भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी कुछ अगर पैटर्न इसमें नहीं आपको मिलता, नया पैटर्न अगर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है तो उसके फॉर्मूले वगैरह देख सकते हैं। बाकी नया कुछ नहीं करना है, जीके में अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि कोई मैराथन चला देता है कि 6 शिफ्टों के आधार पर मैराथन में ये आएगा, कुछ नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, मैराथन वगैरह देखने की। ओवरऑल क्या करना है कि आराम से देना है,
भरोसा रखना है कि जीके अगर टफ आएगी तो सबके लिए आएगी ओवरऑल, और लो आएगी तो सबके लिए आएगी। बस एक यहाँ पर रिक्वेस्ट रहने वाली आपसे कि आप लोगों का ऑलमोस्ट क्या है कि स्कोर कितना कितना कर रहे हैं आपका सही। मेरे अकॉर्डिंग तो 100+ क्वेश्चन या 100 से 105 क्वेश्चन लोगों के मैक्सिमम हो रहे हैं, जो कि एक हाई कम्युनिटी में जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो लोग कम है। तो आपका स्कोर क्या बनता है? अगर आपका स्कोर यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स करना, जो लोग लास्ट तक रुके हैं वीडियो में, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बता के जाना। बाकी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लें आगे अगर एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।